हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मजे में हो गए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड थी जब से मैंने पोस्ट की है अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो iPad Air 4 की। सब लोग डिमांड कर रहे थे iPad Pro से कंपेयर करो, तो यहाँ पे है 2018 iPad Pro 64GB और इस साइड पे है 2020 iPad Air 4 64GB वर्जन। दोनों जो मॉडल है वाईफाई मॉडल है। और यहाँ पे मैंने 2018 वाला iPad Pro क्यों रखा है, क्योंकि जो 2020 वाला iPad Pro है वो इससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये जो iPad Pro है ये अभी भी Amazon इंडिया के ऊपर आपको मिल रहा है ब्रांड न्यू, और इनका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसलिए ये ज्यादा बेटर है। और अगर आप 2018 और 2020 वाले iPad Pro के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो तो दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम है। मैंने कंपैरिजन भी किया है, जो ओनली डिफरेंस है वो है प्रोसेसर का। इसके अंदर A12X मिलता है, 2020 iPad Pro के अंदर आपको A12Z मिलेगा जो कि सेम ही प्रोसेसर है A12X वाला। यहाँ पे A12X के अंदर एक कोर को डिसेबल कर दिया गया है जो आपको मिलेगी A12Z में। उसके अलावा सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो 2020 iPad Pro आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, सब आपसे यही कहेंगे कि 2018 लो। और क्योंकि इन दोनों का प्राइस एकदम सेम है तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे कंपैरिजन वीडियो के लिए। और आज यहाँ पे सारे कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा और एंड में आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कौन सा वाला लेना चाहिए। और उस सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डेंट दिख रहा होगा मेरे iPad Air के ऊपर, ये आज नीचे गिर गया था तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा डेंट पड़ गया है। अभी 4 दिन भी नहीं हुआ इसको मेरे पास और टूटने की शुरुआत हो चुकी है। और एक एक चीज के ऊपर मैं जाऊंगा, डिजाइन से लेके स्पीकर, प्रोमोशन, टेक्नोलॉजी सारी। बट उससे पहले मेन डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ इन दोनों में क्या क्या है और प्राइस क्या है इनका। सबसे पहली चीज बात करते हैं प्रोसेसर की। 2018 iPad Pro में हमें मिलता है A12X प्रोसेसर, iPad Air 4 में हमें मिलता है A14 प्रोसेसर जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोसेसर है जो हमें मिलता है iPhone 12 Pro सीरीज में। उसके बाद iPad Pro में हमें मिलती है 11 इंच की स्क्रीन, iPad Air 4 में मिलती है हमें 10.9 इंच की स्क्रीन। दोनों जो स्क्रीन है वो LCD स्क्रीन है। और स्क्रीन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे जो अभी आपको बताने वाला हूँ। iPad Pro में हमें मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इस तरफ मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दूसरी चीज स्क्रीन की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ, 60 हर्ट्ज होने के साथ साथ ही जो ब्राइटनेस है वो आपको ज्यादा मिलेगी iPad Pro में, चाहे 2018 हो चाहे 2020। यहाँ पे जो ब्राइटनेस का लेवल है वो रहता है 600 निट्स, टिपिकल ब्राइटनेस की बात करूं। अगर iPad Air की बात करें तो वो है 500। और अभी जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो आपको स्क्रीन का पता चल ही जाएगा। इसमें जो स्क्रीन है वो डल है अगर हम कंपेयर करें iPad Pro से। दोनों जो iPads हैं दोनों सपोर्ट करते हैं 2nd जन Apple Pencil को। उसके साथ ही अगर मैं स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करूं तो iPad Air 4 में आपको 2 स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे, 64 और 256। इसके अलावा कोई नहीं है। अगर मैं बात करूं 2018 वाले iPad Pro की तो यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस है 64, 256, 512 और उसके बाद आएगा 1 TB। अगर 2020 वाले iPad Pro की बात करोगे तो 128, 256, 512 एंड 1 TB। अब बात कर लेते हैं कलर्स की और प्राइसेस की। अगर मैं बात करूं iPad Pro सीरीज की तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर हैं। पहला है स्पेस ग्रे जो अभी आप देख रहे हो, दूसरा है सिल्वर। अगर हम iPad Air की बात करें तो यहाँ पे 5 कलर्स हैं जिनमें ग्रीन है, स्काई ब्लू, रोज गोल्ड, सिल्वर एंड स्पेस ग्रे। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है प्राइसेस, और उसके बाद एक एक कर सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए बट अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। प्राइस की बात करूं, ये 64GB वाला मॉडल है वाईफाई, इसका प्राइस है 54,900। अगर आप सेलुलर मॉडल लोगे तो उसका प्राइस है 66,900। अगर आप 256GB लेते हो तो उसका प्राइस है 68,900। और अगर आप लेते हो वाईफाई प्लस सेलुलर 256GB उसका प्राइस है 80,900 रुपीज। और 2018 वाले iPad Pro का मेरे पास प्राइस नहीं है बट 2020 वाला अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वो आपको पड़ेगा 71,900 का। और अगर आप इसका 256GB वाला वर्जन लेने का सोच रहे हो तो स्किप कर दो, अभी बोल रहा हूं। चाहे 2018 वाला iPad Pro लो चाहे आप ले लो 2020 वाला iPad Pro, वो ज्यादा बेटर डील है अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हो। प्राइस की बात हो गई, अब बात हम लोग करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले डिजाइन के डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे हमें डिफरेंट मिलता है डिजाइन में। उसके बाद बात करेंगे स्क्रीन की। सबसे पहली चीज जो आपको डिजाइन में मैं बताना चाहूंगा वो आप देख सकते हो, टॉप साइड में iPad Pro में आपको एक ब्लैक कलर का बार दिख रहा होगा जो कि नहीं है iPad Air में। और ब्लैक बार के बिल्कुल नीचे है कैमरा। दोनों ही iPads में जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और बिल्कुल सेम कैमरा है। iPad Pro में आपको फ्लैश मिलती है बट iPad Air में फ्लैश नहीं है और ना ही है माइक। और माइक्स की बात हो ही रही है, अगर हम iPad Pro के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइक है बट iPad Air में आपको माइक नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम टॉप साइड पे देखते हैं iPad Air के तो यहाँ पे सिर्फ एक माइक है, iPad Pro में आपको मिलेंगे 2 माइक्स। तो माइक्स की बात करें iPad Air में हमें 1 माइक मिलता है बट iPad Pro में हमें मिलते हैं 4 माइक। तो अगर वीडियो कॉल वगैरह करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो जो बेटर ऑडियो है वो आपको iPad Pro में
मिलेगी। उसके साथ ही अगर मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ, बैक साइड बिल्कुल सेम आपको दोनों ही डिवाइसेस की दिखेगी। नीचे आपको दिख रहे होंगे स्मार्ट कनेक्टर, जिनकी मदद से आप यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह अटैच कर सकते हो। और अगर आप दोनों ही आईपैड के राइट साइड में देखोगे, आपको दिखेगा मैग्नेटिक कनेक्टर आपकी एप्पल पेंसिल के लिए। दोनों जो आईपैड है वो सपोर्ट करते हैं एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन को। अगर राइट साइड में टॉप पे आप देखोगे, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको वॉल्यूम रॉकर कीज। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक माइक दिख रहा होगा आईपैड प्रो में, जो कि गायब है आईपैड एयर से। टॉप साइड की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल दिख रहे हैं और उसके साथ ही पावर बटन के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। बट अगर ये स्पीकर ग्रिल्स की बात करूं, आईपैड प्रो में हमें 4 स्पीकर मिलते हैं, आईपैड एयर में हमें मिलते हैं सिर्फ 2 स्पीकर। ये जो 2 स्पीकर ऊपर लगाए हुए हैं, इनमें से सिर्फ लेफ्ट वाला काम करता है, जो राइट वाला है वो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए लगाया हुआ है कि ज्यादा अच्छा दिखे। नीचे भी आप लोग देख सकते हो 2 स्पीकर आपको दिख रहे होंगे दोनों ही आईपैड्स में। बट आईपैड एयर में जो लेफ्ट साइड वाला स्पीकर है वो काम करता है, जो राइट साइड वाला है वो सिर्फ शो के लिए है, वो काम नहीं करता। और अब बात कर लेते हैं टॉप बटन की ही। आईपैड एयर में हमें फेस आईडी नहीं मिलती, हमें मिलती है टच आईडी। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक नया और बहुत ही बड़ा बटन है अगर आप कंपेयर करोगे इसको आईपैड प्रो से। और टच आईडी कैसे काम करती है वो थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बट अभी सिर्फ मैं बटन्स का फर्क दिखा रहा हूँ। तो साइज का डिफरेंस आप देख सकते हो, क्योंकि आईपैड प्रो में हमें फेस आईडी मिलती है, टच आईडी नहीं। आईपैड एयर में उल्टा है, यहाँ पे हमें टच आईडी मिलती है, फेस आईडी नहीं। तो इसलिए जो बटन है काफी बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर ही हमें टच आईडी सेंसर मिल जाएगा। और अब आ जाते हैं बॉटम में। बॉटम की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही आईपैड्स में आपको USB-C पोर्ट दिख रहा होगा आपके आईपैड्स को चार्ज करने के लिए। अब डिजाइन के डिफरेंसेस दिखा चुका हूं, बात करते हैं टच आईडी और फेस आईडी की। तो सबसे पहले आईपैड एयर की बात करते हैं। इसमें हमें मिलता है टच आईडी। जैसे ही आप पावर बटन दबाओगे, आपको ऊपर दिख रहा होगा रेस्ट टू ओपन या फिर टच आईडी। इसके ऊपर आपको बस फिंगर लगानी है। टच आईडी बहुत ही स्मूथली काम करता है, बट मैंने सोचा था जैसे ही आप दबाओगे ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम ये लेता है। और क्योंकि अभी आपको पता है कोविड की सिचुएशन कैसी है, हम सब मास्क पहन के रखते हैं, तो टच आईडी जो है वो काफी अच्छी चीज लगती है, क्योंकि आपको बार बार पिन नहीं डालना पड़ता आईपैड प्रो की तरह। बट एक चीज है कि आईपैड जो है हम लोग या तो ऑफिस में यूज करते हैं या घर पे, और उस टाइम पे हमने मास्क नहीं पहना हुआ होता। फेस आईडी जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट लगती है। और अगर मैं स्पीड्स की बात करूं, आप लोग देख सकते हो पहले आपको दबाना है और उसके बाद कुछ सेकंड्स आपका आईपैड लेगा रजिस्टर करने के लिए। तो टच आईडी जो है वो अच्छी चीज़ है, बट मेरे हिसाब से जो आईपैड्स हैं इनमें फेस आईडी काम करती है, क्योंकि हम लोग घर पे होते हैं ऑफिस में और वहाँ पे हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर फेस आईडी की बात करूँ, बहुत ही जल्दी काम करती है। और अगर एक बार ऐसे करके दिखाऊँ तो फेस आईडी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी डील है। बाकी आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, कौन सा बेटर है, फेस आईडी या टच आईडी? दोनों जो हैं अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और टच आईडी एंड फेस आईडी के बाद अब एक और चीज़ की बात करते हैं जो बहुत लोगों के लिए शायद बड़ी डील हो, बट मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी डील होगी अगर आपके पास सिर्फ एक ही डिवाइस है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेजल्स की। राइट साइड में है आईपैड एयर 4, इस साइड है आईपैड प्रो। अगर आप बेजल्स देखोगे तो आईपैड एयर की जो बेजल्स हैं वो थोड़ी सी थिक हैं अगर हम कंपेयर करें आईपैड प्रो से, बट वो तभी पता चलेगा जब इन दोनों को आप साइड बाय साइड रखोगे। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही डिवाइस है, अगर आप सिर्फ आईपैड एयर यूज कर रहे हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है बेजल्स में, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा थिक है, बट अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हो तो आप नोटिस जरूर करोगे। और बेजल्स के बाद आ जाते हैं स्क्रीन क्वालिटी पे। दोनों जो आईपैड्स हैं आप देख सकते हो फुल स्क्रीन ब्राइटनेस के ऊपर है, और यहाँ पे डार्क मोड दोनों पे ऑन है, ट्रू टोन जो है वो ऑफ है। और यहाँ पे आप लोग ब्राइटनेस का फर्क देख सकते हो। जो आईपैड एयर की स्क्रीन है वो थोड़ी सी डल है अगर मैं कंपेयर करूँ आईपैड प्रो से, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राइटनेस मिलती है वो है 600 निट्स, इस तरफ जो ब्राइटनेस है वो है 500। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जो स्क्रीन ब्राइटनेस की मैं बात करूँ तो वो ज्यादा बेटर हमें मिलेगी हमारे आईपैड प्रो में। और स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को, जो हमें मिलता है आईपैड प्रो में। आईपैड एयर में हमें प्रो मोशन डिस्प्ले नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें 60 हर्ट्ज मिलता है। और 60 हर्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो एक चीज क्लियर करता हूं, जितने भी PUBG गेमर्स हैं यहाँ पे 90 FPS लिखकर आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 90 FPS गेमिंग इसके ऊपर कर रहे हो। जो आपका GPU है वो सपोर्ट करता है 90 FPS को, बट जो स्क्रीन है वो लिमिटेड है 60 FPS तक। तो नंबर जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी स्क्रीन है जब वो सपोर्ट ही नहीं कर सकती 90 FPS, तो आप कैसे चला लोगे? टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, 60 FPS तक ही आप गेमिंग कर सकते हो। 90 FPS लिख के आया चाहे 200 लिख के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके पास है प्रो मोशन डिस्प्ले, जो कि आपको मिलेगा आईपैड प्रो में। अगर मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं तो शायद आपको इतना फर्क ना लगे, बट मैंने अपने कैमरा पे 120 फ्रेम्स पर सेकंड में ये वीडियो को शूट किया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लैग दिखेगा आईपैड एयर 4 में। जब मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहा हूं तो आप देख सकते हो आईपैड प्रो में जो मोशन है वो काफी स्मूथ है, बट आईपैड एयर 4 में आपको लैग डेफिनेटली फील होगा। और अगर आप नोट टेकिंग के लिए लेना चाहते हो तो
आंखें बंद करो और iPad Pro ले लो, क्योंकि iPad Air में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तब। तो जब आप लिख रहे होते हो उसके ऊपर, अगर आप इस तरीके से देखोगे नॉर्मल कैमरा में तो आपको शायद ना पता चले, बट अगर अभी आप 120 हर्ट्ज में देख रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा साइड बाय साइड कि iPad Air 4 में जो लैग है वो आपके सामने है। जब आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है रजिस्टर करने में। तो अगर आपको एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो iPad Pro है आपके लिए। iPad Air जो है वो अच्छी चीज़ है, बट तब अच्छा होता अगर इसका प्राइस 10,000 रुपये और कम होता। अभी जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उसी प्राइस रेंज में आपको iPad Pro भी मिल जाएगा। और मैं नहीं कहूँगा कि आपको iPad Air लेना चाहिए iPad Pro के कंपैरिजन में। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी म्यूजिक जो है वो लाउड होने वाला है, तो आप वॉल्यूम जो है थोड़ी कम कर सकते हो। और अब सुनते हैं म्यूजिक क्वालिटी। और ये फुल वॉल्यूम पे है शुरू से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल वॉल्यूम पे। कई लोग शायद इसके लिए बोल दे कि भाई पहले कम थी, तूने बढ़ाई है, ऐसा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो ऑडियो में डिफरेंस था वो था इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमें 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। अगर मैं iPad Air 4 की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्पीकर हैं जो कि लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड में कुछ भी नहीं मिलता। तो ऑडियो जो है वो ज्यादा बेटर iPad Pro में मुझे लगी। बाकी आप बताओ। स्पीकर टेस्ट के बाद अब हम लोग बात करते हैं कैमरास की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट कैमरास हमें मिलते हैं दोनों ही iPads में 7 मेगापिक्सल के। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी। और कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और बैक कैमरास की अगर मैं बात करूं तो बैक कैमरास हमें मिलते हैं 12 मेगापिक्सल वाले दोनों ही iPads में। तो बिल्कुल सेम है 2018 iPad Pro की। और अगर मैं 2020 iPad Air 4 की बात करूं, कैमरास के बाद बढ़ते हैं अब उस चीज पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है Geekbench। और Geekbench में मैं आपको पहले ही रिजल्ट बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर A14 है। तो जो रिजल्ट है वो फेवर में आएगा हमारे iPad Air के, क्योंकि इसके अंदर हमें A12X मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है A14 जो कि नए आईफोन्स में हमें मिलता है। और जो iPad Pro है 2020 उसमें भी A12Z ही है। एक कोर जो इसमें डिसेबल्ड है वो 2020 वाले iPad Pro में उन्होंने इनेबल कर दिया है। तो इसका जो रिजल्ट है उसके आसपास ही आपको दिखेगा iPad Pro 2020 का रिजल्ट भी। मेटल स्कोर और CPU टेस्ट अभी हम लोग करने वाले हैं और स्कोर्स आपके सामने आएंगे। अब Geekbench के जो स्कोर्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं। लेफ्ट साइड में है हमारा iPad Pro, राइट साइड में है iPad Air 4। अब यहाँ पे जो सिंगल कोर स्कोर है उसमें विनर है iPad Air 4, बट जो मल्टी कोर स्कोर है उसमें काफी ज्यादा नंबर से आगे है iPad Pro। अब अगर स्कोर्स की बात करें तो 1113 है iPad Pro का सिंगल कोर स्कोर। इस तरफ है 1588 जो कि ऑलमोस्ट 1600 हम काउंट कर सकते हैं। मल्टी कोर पे आ जाए तो वो है 4658 हमारे iPad Pro पे, बट iPad Air में जो मल्टी कोर स्कोर है वो है 4289। तो बेटर जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, जो मैनेजमेंट है वो आपको मिलने वाली है iPad Pro में। और अब GPU टेस्ट भी कर लेते हैं। और मेटल स्कोर आ चुके हैं। इस साइड पे जो स्कोर है वो है 12,544 जो कि स्कोर है iPad Air 4 का। अगर iPad Pro की बात करूं तो वो है 10,709 क्योंकि इसके अंदर है 2 साल पुराना प्रोसेसर, यहाँ पे है ब्रांड न्यू A14 प्रोसेसर। तो ये तो हो गए हमारे Geekbench स्कोर्स। और इसी के साथ सारे जो टेस्ट हैं वो खत्म होते हैं हमारे iPad के। अब आप मेरे से पूछोगे कि भाई हम कौन सा लें, iPad Pro ले लें या iPad Air लें। चाहते हुए भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता, काफी बड़ा डेंट यहाँ पे पड़ चुका है, बट चलो कोई बात नहीं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा लेना चाहिए तो मैं कहूंगा आपको लेना चाहिए iPad Pro। चाहे 2020 वाले पहले iPad Pros की बात कर लेते हैं क्योंकि 2018 को ज्यादा लोग शायद ना लें। अगर आप iPad Air 4 का 256 GB लेने का सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, उससे बेटर है आप 128 GB वाला iPad Pro ले लो। अब अगर आप 128 GB वाला iPad Pro नहीं लेना चाहते हो, आप डिसाइड करना चाहते हो इन दोनों के बीच में, तो अगर आप नोट टेकिंग बहुत ज्यादा करते हो, प्रो मोशन जो डिस्प्ले है आपके लिए मैटर करता है, तो आप जा सकते हो iPad Pro पे। बट अगर आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो आपके लिए है iPad Air 4। बट अगर आप मेरी मानो तो जो ओवरऑल बेटर डील है वो आपको मिलेगी iPad Pro में, क्योंकि iPad Pro सीरीज है। दूसरी चीज यहाँ पे फ्लैश मिल रही है, स्क्रीन इसमें ब्राइट है, म्यूजिक क्वालिटी इसमें आपको बेटर मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रो मोशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग इसमें बहुत ज्यादा स्मूथ होगी। और उसके साथ ही यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है वो 11 इंच है, इसमें है 10.9 इंच। ओवरऑल अगर मैं पैकेज की बात करूं तो iPad Pro जो है वो विनर है मेरे लिए। और ये थी मेरी वीडियो iPad Pro वर्सेस iPad Air 4। आप मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन है विनर। मेरे लिए जो विनर है वो है iPad Pro सीरीज। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूं कल आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।